मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक तो वही होगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से होगी? प्रीवियस ईयर से। यानी आपके पास चाहे वो रेलवे बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे बैंक हो, चाहे पटवारी हो, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के एज रिलेटेड से संबंधित यानी एज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, उस पर हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हमारा जो मेन है वो हम अधिकतर क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे? एसएससी प्रीवियस ईयर। कहाँ से लेंगे? एसएससी प्रीवियस ईयर। क्योंकि जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ोगे तो लो लेवल की क्लास, मतलब लो लेवल के जितने भी सवाल हैं वो अपने आप ही कंप्लीट कर दोगे। यानी आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो अपने आप जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपने आप ही सॉल्व होने लग जाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो नोट कीजिए आप, हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और वही होगा टॉपिक क्या हमारे पास, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम पहला प्रश्न लिखते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान में, हमें प्रश्न दिया है वर्तमान में रोन एमा से, ये रोन एमा से 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। आगे देखते हैं, हैरी एमा से 2 वर्ष छोटा है, हैरी एमा से 2 वर्ष, एमा से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, 2 वर्ष छोटा है। यदि रोन तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि रोन तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:4 है, तो हैरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ये छोटा। ठीक है, प्रश्न पढ़ लीजिए आप, प्रश्न एक बार पूरा देख लीजिए कि वर्तमान में रोन एमा से 8 वर्ष छोटा है, हैरी एमा से 2 वर्ष छोटा है। यदि रोन तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो हैरी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास 3 कैंडिडेट है, एक तो रोन है, एक एमा है और एक क्या है, हैरी है। ठीक है, अब आप तीनों को ये करना है, मतलब तीनों को लिख दो आप। एक लिख दिया आपने रोन, ये एमा और ये हैरी। ठीक है, आपने लिख दिया रोन, एमा और हैरी को क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है वर्तमान में रोन एमा से, एमा से किससे है, एमा से। तो मान लो वर्तमान में इसकी आयु कितनी है, x है, कितनी है मान लो, x मान लिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है हैरी एमा से 2 वर्ष छोटा है। हैरी जो है एमा से 2 वर्ष छोटा है, एमा से 2 वर्ष छोटा करोगे तो x में से 2 घटा दोगे। और इसके पहले वाली लाइन क्या बोल रही है, वर्तमान में रोन एमा से, जो रोन है एमा से 8 वर्ष छोटा है, तो ये x में से क्या घटा दो, 8। यानी हमारे पास एमा हो गया x, 8 वर्ष छोटा है तो रोन हो गया, और इससे 2 वर्ष छोटा हैरी है तो हैरी x-2 हो गया। ठीक है, यदि रोन तथा हैरी की
वर्तमान आयु का अनुपात, आपके पास रोन और हैरी का अनुपात दिया हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, रोन ऊपर लिख दिया और हैरी का अनुपात नीचे लिख दिया। ठीक है, रोन ऊपर हैरी नीचे, अनुपात दिया है 3:4 यानी 3/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है सीधा सा, ये इधर जाएगा तो 4x माइनस 8 जो कितना 32। अब ये 3x माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब x यानी चर वेरिएबल एक तरफ करनी है और अचर एक तरफ करना है। अब ये 3x है, 4x में इधर ले आओ यानी 4x माइनस 3x। अब ये 32 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का 6 ऐसेगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला x, और 32 में से 6 घटाओगे तो 2 इधर से और 4 नीचे से घटाओगे तो आपके पास x बराबर कितना जाएगा 26। जब x बराबर 26 आया और किससे पूछा है आपसे, हैरी की, तो है यहाँ पर 26 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 24। कितना आंसर आया आपके पास, 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक बार फिर समझना। हमें दिया है वर्तमान में रोन एमा से 8 वर्ष छोटा है, हैरी एमा से 2 वर्ष छोटा है। यदि रोन तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो हैरी की वर्तमान आयु, हमें 3 कैंडिडेट दिए, हमने रोन एमा और हैरी को लिख दिया। अब वो बोल रहा है रोन एमा से जिससे है उसको क्या मान लिया आपने, x मान लिया। ठीक है, कितना वर्ष छोटा है, 8 वर्ष, तो x में से क्या कर दो, 8 वर्ष घटा दो इसकी आयु में से। अब वो बोल रहा है हैरी जो है एमा से 2 वर्ष छोटा है तो 2 वर्ष घटा दिया, और रोन और हैरी का अनुपात आपको दिया है, रोन और हैरी का अनुपात दिया है 3:4, और इसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, हमारे पास समय कम है तो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, रंजना राखी की वर्तमान उम्रों का अनुपात, यानी रंजना राखी की वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की उम्रों का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष पश्चात रंजना व राखी की उम्रों का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो आज से 6 वर्ष बाद रंजना की उम्र क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2 कैंडिडेट, एक रंजना और एक राखी। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये प्रेजेंट मान लिया, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट मान लिया। ठीक है, और यहाँ से 6 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, PF यानी फ्यूचर में। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रंजना और राखी, रंजना को RJ और राखी को RK लिख सकते हैं। ठीक है, रेशो दिया है वर्तमान प्रेजेंट टाइम का 15:17 दिया हुआ है, 15:17 दिया हुआ है, और 6 वर्ष बाद हमारे पास रंजना और राखी का जो रेशो है वो कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको क्लास के अंदर सिखाया है कि इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट से क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये 15 से कहाँ चले गए आप, यदि आप यहाँ से जाओगे 15 से 9 घटाया तो कितना आया 6, और इसमें से घटाओ कितना आएगा 7, यानी इधर 6 और इधर 7, यानी दोनों कॉमन नहीं है। तो कॉमन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आप देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 और 17 के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला कितना 1। जो डिफरेंस आया इस वाले डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंस आया, यदि रेशो समान नहीं है तो ये डिफरेंस जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको एज इट इज गुणा कर दोगे तो 15 रेशो कितना हो जाएगा 17, इसको इधर गुणा करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपके पास, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आप 15 से कहाँ जाओ 18 पे कितना आया 3, आप 17 से कहाँ जाओ 20 पे कितना आया 3, यानी रेशो हमारे पास क्या हो गया, बराबर है गया। और 3 जो हमारा समय का डिफरेंस है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 3, और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है
6, यानी 3 बराबर 6 हो गया। ठीक है, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6/3 यानी 2। ठीक है, ये तो हमारे पास 1 की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है वो, आज से 6 वर्ष बाद, यानी पहले प्रेजेंट में चले जाओ आप, पहले कहाँ चले जाओ, प्रेजेंट में चले जाओ। ठीक है, प्रेजेंट में जाने के बाद यहाँ पर रंजना, किसका पूछ रहा है, रंजना का रेशो, तो 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें आप क्या कर दो, 6 वर्ष प्लस कर दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 36 एज आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिएगा इसको कि राखी और रंजना की वर्तमान उम्रों का अनुपात आपको दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद इतना है, तो आपने कुछ नहीं किया, रेशो लिख लिया और 6 वर्ष बाद का लिख दिया। ठीक है, दोनों रेशो के बीच का डिफरेंस निकाला, यदि नहीं है सेम तो सेम बनाने के लिए कुछ नहीं करा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके जो रेशो आया उसमें हमारे पास जो रेशो निकला, हमारे पास निकला 3 को बराबर करना है टाइम पीरियड के, यानी टाइम इंटरवल के बराबर करना है, तो 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 6/3, और किसकी पूछ रहा है, 15 रंजना की। ठीक है, तो यहाँ से 15 दूनी 30 और 6 वर्ष आगे चल जाओगे, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो रंजना की 6 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी, 36। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही स्लो मेथड है, और आप जब इस प्रश्न पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप 40 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को कंप्लीट कर देंगे, तब जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का हमारा 3rd नंबर का प्रश्न है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास 2 कैंडिडेट, एक हमारे पास फादर और एक हमारे पास सन। ठीक है, हमें दिया हुआ है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से, हमने पुत्र की आयु मान लिया x, और पिता की आयु अपने आप कितनी हो जाएगी, x + 30, क्योंकि ये क्या है, 30 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, हमारे प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष, इससे 10 वर्ष बाद जाओ, इससे भी 10 वर्ष बाद जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और इधर बराबर कर दो आप, ये कितना होगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, प्रश्न अनुसार ये चल रहा है हमारे पास रेशो। ठीक है, आगे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो गुना क्या कर दो आप, 3 कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है हमसे कि 10 वर्ष बाद चले गए, तो 30 में 10 जोड़ा कितना, 40, x में 10 जोड़ा कितना हो गया, 10, x + 10, हमारे पास ये रेशो था, हमारे पास ये मान लीजिए कि हमारे पास ये रेशो ही है। ठीक है, आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है देखिए दोबारा आप, चलो एक बार फिर से देखिए, प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये पिता की आयु आपके पास x + 40 बराबर 3 गुनी है किसकी आयु की, पुत्र की आयु की। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x + 40 यानी x + 40 बराबर 3x प्लस यहाँ पर 30। अब ये 3x इधर है, बड़ा है, तो ये x कहाँ चला जाएगा, उधर, और ये इधर आ जाएगा, यानी 40 में से आप 30 घटाएंगे और 3x में से आप x घटाएंगे, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा आपके पास 10, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 वर्ष, यानी पुत्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है। ठीक है, बस आपको ये यहाँ पर 10 वर्ष इधर ऐड करना था और 10 वर्ष इधर ऐड करना था। ठीक है, और ये प्रश्न करने में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से, बस प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी है आपको। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो प्रश्न हमसे बोल रहा है हम उसी चीज को नोट करते जा रहे हैं और उत्तर हमें अपने आप ही मिल रहा है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज आपको यदि समझ में आती है तो आप इस प्रश्न को जल्दी से हल कर देंगे। बस आपको लैंग्वेज पकड़ना आना चाहिए और लैंग्वेज ही आपको समझनी है। हमें प्रश्न दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले ज्योति की आयु स्वाति की वर्तमान आयु के बराबर थी। ज्योति की 10 वर्ष बाद आयु और स्वाति की 6 वर्ष पहले की आयु का योग 88 यानी 88 है। यदि कुसुम स्वाति से 8 वर्ष छोटी है तो 14 वर्ष पहले
कुसुम की आयु ज्ञात करनी है, यानी कुसुम की आयु हमें ज्ञात करनी है और हमें ज्योति और स्वाति पहले दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझिए। 8 वर्ष पहले ज्योति की आयु स्वाति की वर्तमान आयु के बराबर है, यानी 8 वर्ष पहले, जैसे मान लो आज मेरी आयु जो है, जैसे मान लो आज मेरी आयु है 17 वर्ष। ठीक है, आज के 8 वर्ष पहले ये आयु किसकी थी? मेरे बड़े भैया की थी। ठीक है, तो यानी बड़े भैया मेरे से कितने साल बड़े होंगे? 8 वर्ष बड़े होंगे। यानी क्या होगा, मैंने मान लिया कि ज्योति, यानी हमारे पास जो ज्योति है इसकी आयु हमारे पास कितनी होगी? जो स्वाति की वर्तमान आयु है, एक बार देखिए, ज्योति की आयु स्वाति की वर्तमान आयु के बराबर है। स्वाति की वर्तमान आयु कितनी है? x है। और आज के 8 वर्ष पहले ये आयु किसकी थी? ज्योति की थी। तो 8 वर्ष क्या होगी? ये अधिक बड़ी होगी, यानी हमारे पास ज्योति की उम्र कितनी होगी? x प्लस 8 होगी। लैंग्वेज को समझना, 8 वर्ष पहले ज्योति की आयु स्वाति की आयु की कितनी है? स्वाति की आयु के वर्तमान आयु के बराबर है। 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले जो आयु थी, मतलब अभी इसकी मान लो x है, तो 8 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? x है। अभी कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है ज्योति की 10 वर्ष बाद आयु और स्वाति की 6 वर्ष पहले की आयु। यहाँ से आप चले गए 10 वर्ष बाद, यानी x प्लस 8 प्लस 10, यानी x प्लस 18 आपके पास ये आयु प्राप्त हुई किसकी? ज्योति की। आगे हमसे प्रश्न बोल रहा है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद स्वाति की 6 वर्ष बाद, स्वाति से 6 वर्ष पहले, यहाँ से आप चले गए x माइनस 6, ढंग से पढ़ लीजिएगा। स्वाति की 6 वर्ष पहले, और यहाँ से 6 वर्ष पहले चले गया x माइनस 6 की आयु का योग, यानी आज के 10 वर्ष बाद और स्वाति की 6 वर्ष पहले की आयु का योग, दोनों का योग कितना दिया हुआ है आपको? 88 दिया हुआ है, यानी 88 दिया हुआ है। तो x और x कितना हो जाएगा आपके पास? 2x। 18 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 12। 12 में कितना हो जाएगा आपके पास? 88। ठीक है, अब आप देखिए ये 2x बराबर 88 माइनस 12। ठीक, हमारे पास इसको जब आप घटाओगे कितना बचेगा? 76, और x बराबर कितना हो जाएगा? 38। ये आपके पास क्या होगी? ज्योति की स्वाति की आयु आ गई। ठीक है, आगे हमसे बोल रहा है यदि कुसुम स्वाति से 8 वर्ष छोटी है, 8 वर्ष छोटी है, जो कुसुम की आयु है वो स्वाति की आयु, यानी x में से क्या घटा दो आप? 8 घटा दो, तो ये कुसुम की आयु कितनी हो जाएगी? 38 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा? 30। ये तो कहाँ हुई? वर्तमान की हुई। आगे हमसे बोल रहा है तो 14 वर्ष पहले कुसुम की आयु, तो 14 वर्ष पहले पूछ रहा है तो माइनस क्या कर दो? 14, यानी कुसुम कितने वर्ष की हो जाएगी? 16 वर्ष की हो जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा सवाल को, है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आपको यदि लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप प्रश्न कर देंगे। 8 वर्ष पहले ज्योति की आयु स्वाति की वर्तमान आयु की क्या है? बराबर है। तो मान लो स्वाति की वर्तमान आयु x है। ठीक है, तो ये 8 वर्ष पहले ये आयु किसकी थी? ज्योति की थी। तो 8 वर्ष अधिक किसकी होगी? 8 वर्ष ज्योति में जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद ज्योति की 10 वर्ष बाद, तो ज्योति में हमने 10 वर्ष ऐड किया तो कितना हो गया? x प्लस 18 हो गया। तथा यह और दिया हुआ है, और स्वाति की 6 वर्ष पहले, तो स्वाति में 6 वर्ष चले गए x माइनस 6। ठीक है, यहाँ से x माइनस क्या हो गया? 6 हो गया। 6 वर्ष पहले की आयु का योग, इन दोनों का योग किया हमने, वो कितना है? 88 दिया हुआ है। ठीक है, हमने अब इसको सोल्व किया तो कितना है आपके पास? 38। यह आ गया आपके पास x, यानी स्वाति की उम्र आ गई प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है यदि कुसुम स्वाति से 8 वर्ष छोटी है, तो कुसुम क्या है? स्वाति से 8 वर्ष छोटी है, तो स्वाति की आयु में से, यानी x में से आप 8 वर्ष घटा दो तो कुसुम की आयु आ गई वर्तमान की। और आपसे 14 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो 14 उसमें से क्या कर दो? घटा दो, यानी कितना हो जाएगा? 16।
सवाल को देख के आपको डरना नहीं है, बेसिक्स कंसेप्ट है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग यूज करना है आप, ठीक है। और ये दिमाग यूज करना आप सीख जाओगे तो अपने आप ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चंस के साथ लड़ना है। मुझे क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इस पर क्या हुई, प्रैक्टिस की हुई है कि हाँ क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो हमें बोल रहा है वो हमें करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा 5 नंबर का प्रश्न ये है कि समीर की आयु अपने पिता की 1/4 तथा बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। यह मैंने लिख दिया समीर और ये समीर के फादर, ये समीर और ये समीर के फादर, ये समीर और ये समीर की सिस्टर यानी एस, ठीक है। ये समीर के फादर, समीर और समीर की सिस्टर, ठीक है। दिया हुआ है समीर की आयु अपने पिता की आयु का। अब समीर की जो आयु अपने पिता की आयु पे कितना है, 1/4 है। कितना हो गया, 1/4, यानी आप S/SF निकालोगे, कितना आएगा, 1:4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है बहन रीमा की आयु 2/3 है, तो ये 2/3 है, ठीक है। तो आपके पास समीर और समीर की ये सिस्टर का रेशो कितना आएगा, 2:3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीर आपके पास दोनों में क्या है, सेम है। समीर आपके पास दोनों में क्या है, सेम है, तो उसको सेम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कुछ नहीं कीजिए, इस वाली पूरी इक्वेशन को आपको किससे गुणा करना है, 1 से। इसको किससे गुणा करना है, 2 से। जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ये मैंने इधर लिख दिया समीर के फादर, ये 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ये समीर और ये समीर की सिस्टर, ये कितना हो जाएगा, 2:3, यानी समीर का रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, 2। समीर की सिस्टर का रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर समीर और ये सिस्टर का रेशो, ठीक है। और ये समीर के फादर, ठीक है। समीर की सिस्टर का रेशो कितना है आपके पास, 3, और समीर के फादर कितना है रेशो आपके पास, 8 आ गया, ठीक है। यानी 2:3:8, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा इस सवाल को। हमें दिया हुआ है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, यानी समीर की आयु अपने पिता की आयु कुछ है, उसकी 1/4 है, तो हमने इसको कहाँ ले लिया, नीचे। इसी प्रकार सिस्टर का 2/3 है, तो हमने क्या कर लिया, सिस्टर को नीचे ले लिया। हमारे पास 2, इधर का रेशो, इधर का रेशो। अब जो हमारे पास कॉमन है समीर, उसका रेशो हमें क्या करना है, सेम करना है, तभी तो सवाल ठीक होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास समीर का रेशो अगर समान आ गया दोनों में, तो अपने आप सारे रेशो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 2 है, इधर 1 है, इधर यहाँ पर क्या बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया और इसको 1 से गुना कर दिया। करने पर क्या है, कैलकुलेशन मिल गई, तो इधर ये। तो हमने देखा समीर का रेशो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो समीर का लिख दिया 2। समीर के फादर कितना है, 8 है, तो 8। समीर की सिस्टर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि आपको सवाल से घबराना बिल्कुल नहीं है, लैंग्वेज को समझना है, आसानी से सवाल आंसर दे देता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा 6 नंबर का प्रश्न जो है वो हमने लिखा हुआ है। आपको लग रहा है कि सर ने बहुत ही बड़ा प्रश्न दिया है, ठीक है। इसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये तो 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लेगा, मुझे 1 मिनट ही पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस टाइप की जब आप क्वेश्चंस लैंग्वेज में घुसकर करोगे, जैसे लैंग्वेज थोड़ी टफ है, उसको जब आप करोगे तो अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी को चढ़ते हुए किसी दीवार पे, ठीक है। मैंने देखा एक बार, काफ़ी बार भी देखा है, ठीक है। होता ये है कि वो एक छोटा सा प्राणी है, ठीक है। चींटी को आप जानते हैं, जब वो चींटी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, 10 बार गिरती है, 50 बार गिरती है, चाहे आप फूंक मार देते हो बहुत बार वो नीचे गिर जाती है, फिर भी वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ती। उसे जो चीज़ ऊपर ले जानी है वो लेके जाती है। तो आपको भी हमेशा ये टारगेट रखना चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस क्यों नहीं आएगा, मुझे क्वेश्चंस की इतनी औकात नहीं हो सकती है। यदि आपकी स्टडी 100% है और आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को पुट अप कर लोगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर सकोगे। तो मेरा उस एग्जाम्पल देने का मतलब यही था
कि आपको लाइफ में कभी होपलेस नहीं होना है। आज जो हमारे बॉलीवुड सोसाइटी में हुआ, सुशांत सर ने जो किया, अभी हमारे एक टिकटॉक स्टार है उन्होंने भी किया, तो ये जो अपने आप होपलेस होके सुसाइड करते हैं, ये मैं उनको बताने के लिए आपके एक छोटा सा नोटिस दे रहा हूँ, जब क्लास में एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ कि जब एक छोटा सा प्राणी अपने लक्ष्य के लिए, अपना टारगेट के लिए अपनी जो जिद नहीं छोड़ता, तो आप एक छोटी सी हार के लिए एक सुसाइड नोट लिख के या फिर कुछ भी करके आप सुसाइड कर लेते हैं, तो ये बहुत बैड हैबिट है। इसकी चीज इस वजह से क्या होता है कि जो आपके फैंस फॉलोइंग्स है वो भी सोचते हैं कि हाँ यार सर ने कर लिया तो मैं भी कर लूँ, तो उन पर क्या होता है, बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो आपको लाइफ में हमेशा एक चीज हमेशा करनी है कि आपका अपने ऊपर भरोसा 100% होना चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया आपको चाहे पागल कहे, चाहे कुछ भी कहे, ठीक है ना, कि हाँ तुझमें दिमाग नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता तेरी लाइफ में, चाहे वो आपसे जो भी कहे, आपको उसकी बात को हमेशा इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी बात को इग्नोर कर दिया तो आपके माइंड में वो बात नहीं जाएगी, और यदि आपने उसकी बात को माइंड में ले लिया और वो बात आपके दिमाग में चली गई, तो आपके टेंशन की तरह वो अंदर चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, और वो चीज आपको क्या लाएगी, डिप्रेशन में लाएगी। इसी तरह क्वेश्चंस में मान लो आप कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई हम भगवान तो है नहीं कि हमें नहीं आया, लेकिन क्या होगा, आप उसी क्वेश्चंस को सुबह मॉर्निंग में उठकर या फिर फ्रेश माइंड से करिए, आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। किसी समय ये होता है कि हमारा माइंड थका हुआ होता है, ठीक है, उस समय हमारा माइंड ज्यादा वर्क नहीं करता, दिन भर का वर्क है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और इसी प्रश्न को, यदि आपको प्रश्न नहीं आता है, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, उस प्रश्न को आप सोल्व कीजिए सुबह सुबह, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका माइंड एक्टिव था, ठीक है। लेकिन जब आप दिन भर काम करके पूरा रात को जब बहस पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई भी चीज पढ़ने बैठते हो तो आपको आलस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो माइंड की एनर्जी है वो तो आपने और कार्य में खर्च कर दी, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने को होपलेस नहीं करना है, हार नहीं माननी है। चाहे एक गवर्नमेंट एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हो, 2 में नहीं हो, 3 में नहीं हो, लेकिन आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। कभी आप पॉइंट नंबर से, 0.5 से, कभी आप 0.0 से, मतलब 1 या 2 नंबर से आप दिख जाएगा कि हाँ आप टारगेट पर पास पहुंचने वाले हैं। तो आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है। और कंडीशन सबके साथ होती है। एक बात बताना चाहता हूँ, सब बोलते हैं सर मेरे फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है, सबके साथ होती है, ठीक है ना। आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, ये नहीं कि हाँ उस कमजोरी को लेकर ही बैठे रहो, क्योंकि आपकी लाइफ के ये 2 या 1-2 साल ऐसे होते हैं जिस टाइम आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है, पूरा उसको टॉपिक को एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ इसमें ये क्या हो सकता है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँ, कैसे इसके अंदर ये आंसर आ सकता है, उसको पूरा आपको लर्न करना होता है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आप स्टडी करने बैठेंगे। जब आप कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाता है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो आपको वो चीज़ याद क्यों नहीं होती? इतनी सी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। आपको सिर्फ ध्यान लगाना है कि जब आप यदि 10 घंटे बैठे या फिर 5 घंटे, फिर आप आधे घंटे बैठे स्टडी के लिए, तो आपका कॉन्सेंट्रेट माइंड एक्टिव कहाँ होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए, या फिर आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं। वरना पास में मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल में किसी फ्रेंड का मैसेज देख लेते हैं कि हाँ फ्रेंड का मैसेज आया, वो बोलता है कि हाँ चलो वहाँ चलते हैं, तो चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आपका अपना टारगेट फिक्स है कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको वो करनी है ही, किसी भी कंडीशन में। और दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, चाहे दूसरों को कितना भी आता हो, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, और आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना, ठीक है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं, और ये प्रश्न काफी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं मिटा के फिर अगला जैसे खाली बोर्ड हो जाएगा वहां पर सोल्व करेंगे। पहले आप प्रश्न को नोट कीजिए। मनीषा और दीपाली की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 5:x है। मनीषा परिणीता से 9 वर्ष छोटी है। 9 वर्ष बाद परिणीता की आयु 33 वर्ष है। दीपाली व मनीषा की आयु में अंतर उतना ही है जितना परिणीता की वर्तमान आयु है। तो दीपाली की वर्तमान आयु याद कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में इधर से इधर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है।
तो देखते हैं इस सवाल को, आइए देखिए। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमने बुक में देख रहे हैं, ठीक है। मनीषा और दीपाली की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात। ये मैंने लिख दिया मनीषा और ये दीपाली, ठीक है। मनीषा और दीपाली की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 5 और ये कितना है x है। मनीषा परिणीता से 9 वर्ष छोटी है। मनीषा जो है परिणीता से 9 वर्ष छोटी है। मनीषा जो है परिणीता से, या हमने परिणीता यहाँ पे बना दिया, जो क्या है 9 वर्ष छोटी है, तो इसको भी मान लो यहाँ पर x, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये 5x प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 वर्ष क्या हो जाएगी परिणीता, क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी इससे बड़ी होगी या नहीं होगी। एक बार फिर समझिए, प्रश्न हमसे कह रहा है मनीषा परिणीता से 9 वर्ष छोटी है। जो मनीषा है परिणीता से 9 वर्ष क्या है छोटी है, ठीक है। तो परिणीता क्या होगी मनीषा से 9 वर्ष बड़ी होगी। तो जो हमारे पास 5x है इसमें हमने क्या किया 9 जोड़ दिया, ठीक है। आगे हमें दिया हुआ है कि 9 वर्ष बाद परिणीता की आयु 33 वर्ष। 9 वर्ष बाद, तो इसमें क्या कर दो आप 9 वर्ष और जोड़ दो, ठीक है। यानी 5x प्लस कितना हो जाएगा 18। 5x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 18, जो आपके पास कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। जो आपके पास कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप 5x में से इसको इधर ले जाओगे, यानी 33 में से 18 घटाओगे, तो आपके पास बचेगा 15, और ये 5x और x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 3। यानी मनीषा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 × 3, यानी कितना हो जाएगा 15। यानी मनीषा की वैल्यू कितनी आ जाएगा पास 15 आ जाएगी, ठीक है। आगे हमें दिया हुआ है दीपाली और मनीषा की आयु में अंतर उतना ही है जितना परिणीता की वर्तमान आयु है। अब देखिए हमारे पास जितना परिणीता की वर्तमान आयु है, ठीक है। वर्तमान आयु यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये होगी, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है आपको x की वैल्यू 5 × 3 प्लस 9, यानी 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। यानी दीपाली और मनीषा का अंतर कितना है आपके पास 24 दिया हुआ है, हमने निकाला है। तो आपके पास ये दीपाली और मनीषा का अंतर आपके पास कितना हुआ 24, और यहाँ हमारे पास दीपाली x है और हमारे पास मनीषा कितना है 15, ठीक है, बराबर कितना 24। तो x बराबर 24 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास 39 हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा इस सवाल को। हमारे पास प्रश्न बोल रहा है कि मनीषा और दीपाली की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 5x है, ठीक है। आगे दिया है मनीषा परिणीता से 9 वर्ष छोटी है। मनीषा जो है परिणीता से 9 वर्ष छोटी है, तो ये क्या हो जाएगी परिणीता मनीषा से 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी। हमने 9 प्लस कर दिया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया 9 वर्ष प्लस कर दिया, तो इतना हुआ। आगे हमें बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद, तो हमने 9 वर्ष और जोड़ दिए। परिणीता की आयु 33 वर्ष हो जाती है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तीनों को, तो 5x प्लस 18 बराबर कितना हुआ 33 हमें दिया हुआ है, तो हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो हमारे पास कितना आया 15 आया, ठीक है। आगे हमारे पास बोला गया कि दीपाली और मनीषा की आयु में उतना ही अंतर है जितना परिणीता की वर्तमान आयु। परिणीता की वर्तमान आयु हमें निकाली है, तो ये 5x प्लस 9, इसमें x की वैल्यू रख दी 3, तो हमारे पास कितना हुआ 24। और अंतर यानी मनीषा और दीपाली का अंतर हमें दिया हुआ है इसकी आयु, तो यहाँ हमने d माइनस m कर दिया, कितना हुआ 24। यानी दीपाली माइनस मनीषा बराबर 24, और इसकी वैल्यू है हमारे पास x, इसकी कितनी निकाली हमने 15, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं, और ये सारे जो प्रश्न है एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसएससी जो प्री पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, बस थोड़े से लॉन्ग है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? लैंग्वेज पे। यदि आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो स्टूडेंट्स, मुझे हमेशा की तरह आपसे एक ही बात बोली है हमेशा कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद करने हैं। मेरा ये तो है नहीं कि हर क्लास में मैं आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है।
मैं पूरा बेसिक समझा के आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। और आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आती तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको बेस्ट मेथड है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यदि आप और ट्रिक्स यूज करना चाहोगे तो क्वेश्चंस एग्जाम में जल्दी गलत हो सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और अपने आप जो बोल रहे हैं वो हमको कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।